प्रिय साथियों, कोई भी किसी भी लेवल की कोई सेवा है, कोई परोपकार है या विशुद्ध परोपकार है, किसी भी लेवल पर वो हो सकता है। उसका आधार क्या है, बेस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे कौन सा नियम काम करता है, कौन सा सूत्र काम करता है, उसको हमें समझ लेना होगा। क्योंकि जब तक उसका आधार, बेसिक स्ट्रक्चर वो समझ ना आया, हम कोई परोपकार या विशुद्ध परोपकार की कोई बात ही नहीं कर सकते। तो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आधार है, बेसिक लेवल है, यहाँ से ये समझ शुरू हो सकती है इस विषय को लेकर, वो है कि बाय बिल्डिंग अदर्स वी बिल्ड आवरसेल्फ। वाई, क्यों? जब हम दूसरों को बनाते हैं, दूसरों को बेटर बनाते हैं, दूसरों को पहले से अच्छा बनाते हैं, तो हम अच्छे बनते हैं। बाय हार्मिंग अदर्स वी हार्म आवरसेल्व्स। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। दूसरों को बेटर बनाने से हम बेटर बनते हैं, दूसरों को खराब बनाने से, उनका पतन करने से, उनका शोषण करने से हम खुद पतनकारी होते हैं। हम अपना ही पतन करते हैं बेसिकली। जब तक ये नियम समझ नहीं आएगा, ये सूत्र है कहीं ना कहीं और इसका आधार है, तब तक हम कोई परोपकार की बात ही नहीं कर सकते। और जब तक ये नियम समझ ना आया, तब तक किसी तरह की जिंदगी की, बोध की, मीनिंगफुल लाइफ की और अर्थपूर्ण लाइफ की बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपनी ही हेल्प कर रहे हैं। जब हम दूसरों को नुकसान कर रहे हैं, उनका पतन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपना ही शोषण कर रहे हैं। ये बात हमें समझ आए या ना आए, इसके लिए नेचर ने अपना अटल नियम हमारे सामने रखा है। जिसको ये समझ आ गया, वो अपना समय, अपना टाइम, कीमती टाइम और अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों के विकास के लिए, दूसरे वजूदों को पहले से बेटर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी की लास्ट एनर्जी तक स्पेंड करेगा। अपनी ऊर्जा का वो लास्ट जो मोमेंट होता है, उसके लिए आखिरी दाव तक प्रयत्न करेगा। क्योंकि जब तक इसका बोध ना हो पाए हमें कि हमने अगर ऊपर उठना है, विकास पाना है, पहले से बेटर बनना है, तो हमें दूसरों की हेल्प करनी होगी। दूसरों के विकास के लिए कुछ प्रयत्न करने होंगे, कुछ कोशिश करनी होगी। किसी मनुष्य को, किसी पेड़ पौधे को, किसी जानवर को, किसी भौतिक जगत को पहले से बेटर बनाना होगा। वरना ये नियम हम जानकर भी अज्ञानी रह जाएंगे, अबोधी रह जाएंगे, होश की ज़िंदगी की समझ नहीं आएगी। और बोध भी इस लेवल का होना चाहिए कि जैसे कष्ट बोध हमें होता है, किसी प्रकार से हमारे शरीर के साथ कुछ टकराव होता है, कोई चुभन होती है, कुछ कांटा चुभता है, कोई सुई चुभती, तो हमें कष्ट बोध होता है। बहुत एक हद लेवल की ज़्यादा गर्मी और सर्दी से हमें कष्ट बोध होता है। किसी अंग के पहले से पतन की अवस्था में हो जाने से हमें दर्द होता है, कष्ट होता है। वैसे ही अगर हमें हानि बोध हो जाए और उसके कष्ट को जान सकें कि जब हम दूसरों का शोषण करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपना ही शोषण कर रहे हैं। उसका जिस तरह शरीर को कष्ट बोध होता है,
उसी तरह जब हानि का बोध हमें पैदा होगा, हमारे अंदर वो शक्ति पैदा होगी, तो हमारी आत्मा भी वैसे ही दर्द से कराएगी, उसको कष्ट बोध होगा। इसको आत्मिक लेवल पर कष्ट बोध कह सकते हैं। जब हानि पर शोध पैदा होगा कि हमने किस जगह पे, किस लेवल पर, किस इंसान का, किस पेड़ पौधे का, किस भौतिक जगत का और किस पशु का शोषण किया है, उसका अपमान किया है, उसको पहले से वर्ष बनाया है, उसका पतन किया है, तो हमें वैसा ही कष्ट होना चाहिए जैसा हमें शारीरिक लेवल पर उसका बोध होता है। एक एक अंग के कट जाने से जिस तरह हमें कष्ट बोध होता है, वैसे ही आत्मा का कोई पतन होने से हमें कष्ट बोध होना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, उसका बोध होना चाहिए, वरना ये नियम हमें समझ नहीं आ सकता। तो इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, सारी की सारी परोपकार का ढांचा इसी नियम के ऊपर ही बेस्ड है कि जब हम दूसरों को बेटर बनाते हैं तो एक्चुअल में हमारे अंदर खुद उच्च बनने का नियम पूरा होता है। जब हम दूसरों का शोषण करते हैं तो हम अपना ही शोषण कर रहे होते हैं। इंसान ये समझता है कि मैंने किसी की चोरी की तो उससे मेरा क्या नुकसान हुआ, मैंने किसी का धन चुराया, किसी का अपमान किया, किसी की अनुचित बात में हिस्सेदारी बना तो उससे मेरा क्या नुकसान हुआ है। किसी की जो एक योग्य पदवी को छीनकर किसी चापलूसी द्वारा या किसी कपटता या हिपोक्रेसी द्वारा उसका अपहरण किया है तो उससे मेरा क्या नुकसान हुआ है। किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर हमें ये बोध हो कि मेरा उससे क्या नुकसान हुआ है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब हम दूसरों का शोषण करते हैं, ये हो नहीं सकता कि हम पतन की तरफ ना बहें। और जैसे ही हम दूसरों के लिए सेवाकारी बनते हैं, किसी को पहले से बेटर बनाते हैं, ये हो नहीं सकता कि हम बेटर ना बने। सारा खेल इन शक्तियों का है कि हमारी कौन सी शक्ति, हमारी आत्मा का कौन सा भाव शक्ति बढ़ रही है और कौन सी कम हो रही है। जब नीच भाव बढ़ेंगे तो हम दूसरों को शोषण करने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं, कंपल्सरी है कि उसका शोषण होना लाजमी है। और किसी उच्च शक्ति से, उच्च भाव शक्ति से प्रेरित होकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हम शोषण से ऊपर उठकर सच में किसी के लिए भी सेवाकारी बनेंगे और हमारे अंदर उच्च परिवर्तन आएगा। जैसे नीच भाव सेटिस्फाई होते हैं, अपनी खुराक लेते हैं, वैसे ही उच्च भाव भी अपनी खुराक मांगते हैं, वो भी सेटिस्फाई होते हैं। अगर आपके अंदर दूसरों को सम्मान करने का भाव सेटिस्फाई होता है, खुराक लेता है, तो समझ लेना आप अपना विकास कर रहे हो, दूसरों का विकास कर रहे हो। जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव खुराक ले रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप दूसरों का भला कर रहे हो, दूसरों का विकास कर रहे हो। जब किसी प्रकार की भी कोई कंपैशन या काइंडनेस से डोमिनेटेड होकर कोई क्रिया होती है, या इस शक्ति द्वारा कोई एक्शन होता है, तो आप दूसरों को बेटर बना रहे हो। जब आपके अंदर हानि पर शोध का भाव विकसित हो चुका है, इसका बोध पैदा हो चुका है, तो आप किसी की जब हानि करते हो तो आपको ऐसे कष्ट लगेगा जैसे आपके शरीर को विरोधी हालातों में कष्ट बोध होता है। जैसे जैसे हमारे अंदर जस्टिस की, ऑनेस्टी की, प्योरिटी की, इंटेग्रिटी की भावनाएं, उच्च शक्तियां विकसित होती जाएंगी, हम भलाई के कार्य ऑटोमेटिकली करते जाएंगे। इस नियम को हमें भलीभांति समझ लेना होगा, वरना विशुद्ध परोपकार का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, while building others, by building others we build ourselves, or by destroying others, exploiting others, we are exploiting to ourselves. ये यहाँ पे डीके का, डिग्रेडेशन का नियम पूरा होगा। काश इस नियम को हम भलीभांति समझ सकें कि
अगर हमने अपना विकास करना है तो दूसरे किसी भी एग्जिस्टेंस को पहले से बेटर बनाना होगा। और अगर ये नियम समझ ना आया, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने तनी हैं, कितनी स्किल्स रखते हैं, किस प्रकार की योग्यताएं हैं हमारे अंदर, कितनी एक व दूसरे प्रकार की डिग्रियां रखते हैं, ये सब की सब सिर्फ आपके लिए हानिकारक ही साबित होंगी, विनाशकारी ही साबित होंगी, दुख का कारण, दुख को बढ़ाने वाले या पतनकारी साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।